अब बच्चों हम क्वेश्चन 7 का पार्ट 10 करते हैं। पार्ट 10 की ये लेफ्ट हैंड साइड है, जाहिर है ये बड़ी साइड है, यही हमने लेनी है। जब भी बीच में स्टूडेंट्स दो फ्रैक्शन के बीच में प्लस हो या माइनस हो तो आपको पता है हम हमेशा एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ स्टूडेंट्स हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम लिया तो ये देखें ये सेम फैक्टर है कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा, और ये भी कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा। तो इसको तो मैंने स्क्वायर लिख लिया, लेकिन ये सेम फैक्टर नहीं है। हाँ, ये सेम फैक्टर बन सकता है जब मैं माइनस कॉमन लूंगा। दैट्स वाई फिलहाल इन दोनों को तो मैंने स्क्वायर कर लिया, लेकिन अभी इनको इकट्ठा स्क्वायर नहीं किया, क्योंकि ये साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा है और ये कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा है। तो इन दोनों में से किसी एक फैक्टर से मुझे माइनस कॉमन लेना है। तो जैसे बच्चों यहाँ पे कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा है, तो इधर भी मैं कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा बनाऊंगा ताकि दोनों के स्क्वायर्स को ओपन करूं। दैट्स वाई मैं यहां से माइनस कॉमन लूंगा, क्योंकि कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा है। यहां भी मैं कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा बनाऊंगा। दैट्स वाई यहां इस फैक्टर से क्या किया, मैंने माइनस कॉमन लिया। टेकिंग -1 कॉमन, तो ये प्लस जो है ये माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये जो है माइनस जब कॉमन लेंगे तो नेगेटिव टर्म पॉजिटिव हो जाती है और पॉजिटिव टर्म नेगेटिव हो जाती है, क्योंकि अगर आप इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें तो दोबारा यही टर्म बन जाएगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ से जब मैंने माइनस कॉमन लिया तो ये टर्म बन गई। अब आप गौर करें, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, तो इसको भी मैं अब होल स्क्वायर में लिखूंगा। तो ये माइनस वैसे और कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा ये होल स्क्वायर बन गया। जबकि नीचे स्टूडेंट्स गौर करें तो ये है a माइनस बी एंड a प्लस बी, तो ये बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो नीचे बन गया कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। स्टूडेंट्स इसको तो नीचे डिनोमिनेटर वाली टर्म को मैं अगले स्टेप में नीचे लिखूंगा कॉस 2 अल्फा, जबकि ये जो है ये क्या बन जाएगा, ये होल स्क्वायर। अब आप इन स्क्वायर्स को ओपन करेंगे, इस पर स्टूडेंट्स लगेगा a प्लस बी होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इस पे लगेगा a माइनस बी होल स्क्वायर, बट बाहर नेगेटिव है इसलिए मैंने ब्रैकेट आगे ली है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। स्टूडेंट्स यहां से आगे सिंप्लीफिकेशन दो तरीकों से आप कर सकते हैं। आप ये भी कर सकते हैं कि कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर को 1 लिख लें, और इधर भी कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर को 1 लिख लें, तो वो भी तरीका सही है। 1 से फिर आगे माइनस की वजह से कैंसिल हो जाएगा। वरना आप यहां से आगे जैसे मैंने किया, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, बट ये -2 साइन अल्फा कॉस अल्फा ये प्लस हो जाएगा। अब ये देखें, ये कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा ये इससे कट जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस का है और ये साइन स्क्वायर अल्फा माइनस का, ये कट गया। कॉस स्क्वायर अल्फा से कट गया, साइन स्क्वायर अल्फा से कट गया। बाकी एक ये टर्म सारी 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, और एक ये वाली नीचे वाली जो टर्म है 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये बच जाएंगी। तो इनको हम ऐड करके लिखेंगे 4 साइन अल्फा कॉस अल्फा, जबकि डिनोमिनेटर में कॉस 2 अल्फा वैसे आता रहेगा। अब हमने यहां पे क्या करना है, आंसर को जरा देखें। तो आंसर में है टेंजेंट 2 अल्फा, जो कि बनता है साइन 2 अल्फा ओवर कॉस 2 अल्फा, साथ 2 भी है, तो ऊपर मुझे साइन 2 अल्फा बनाना है। तो जब भी स्टूडेंट साइन एंड कॉस का प्रोडक्ट हो और एंगल सेम हो, तो मैं आपको कई बार बोल चुका हूं हमने इनमें से कोई एक फार्मूला बनाना है। तो इस 4 को मैं ब्रेक कर रहा हूं 2 इंटू 2, तो यहां पे ये वाला जो 2 है 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये वाली सारी टर्म जो है ये फार्मूला बन जाएगी ऊपर, तो 2 इंटू ये बन जाएगी साइन 2 अल्फा। स्टूडेंट्स ये जो कॉस 2 अल्फा है ये इन दोनों के साथ नीचे है, बट मल्टीप्लिकेशन में किसी एक के नीचे लिखा जाएगा। इसकी मैं मिसाल आपको यूं देता हूं, लेट ये a इंटू बी डिवाइडेड बाई 2 है, तो ये 2a के साथ लिख सकते हैं डिनोमिनेटर में या b के साथ, एट ए टाइम दोनों के साथ नीचे नहीं लिखेंगे। यानी ये यूं भी लिखा जा सकता है a इंटू बी ओवर 2 या a ओवर 2 इंटू बी। लेकिन कोई बच्चा कहे कि ये 2a ओवर a के नीचे भी 2 लिखें और b के नीचे भी 2, तो यूं लिखना टोटली रॉन्ग है, क्योंकि ये तो ab ओवर 4 बन जाएगा। तो यही बात जो है
मैंने यहाँ पे की है, तो cos 2 अल्फा को या 2 के नीचे लिख लें या इसके, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट है tan 2 अल्फा, तो मैंने cos 2 अल्फा को sin 2 अल्फा के नीचे लिखा है। अब 2 इंटू साइन 2 अल्फा ओवर cos 2 अल्फा, तो टोटल ये चीज बन जाती है 2 tan 2 अल्फा विच इज द राइट हैंड साइड। अच्छा, अगर यहाँ पे स्टूडेंट्स a प्लस बी ओवर 2 होता तो फिर हम ये 2 जो है दोनों के नीचे लिखते हैं, a ओवर 2 प्लस b ओवर 2, ये एलसीएम लें तो वापस वही चीज होती है। लेकिन ऊपर दो चीजों का प्रोडक्ट हो और नीचे एक टर्म हो, तो प्रोडक्ट के वक्त जो डिनोमिनेटर होता है वो नीचे किसी एक टर्म के साथ लिखते हैं, लेकिन सम या डिफरेंस दोनों सूरतों में जो डिनोमिनेटर है वो दोनों के नीचे लिखते हैं। अगर आपको किसी वजह से डिनोमिनेटर अलग तोड़ना पड़े तो सम या डिफरेंस में दोनों के नीचे लिखते हैं, बट प्रोडक्ट में किसी एक टर्म के नीचे लिखते हैं। तो वो आपने रिक्वायरमेंट को देखते हुए डिनोमिनेटर को ऊपर दोनों में से किसी एक टर्म के नीचे लिखना है। अब हम बच्चों इसका 11th पार्ट करते हैं। 11th पार्ट में हमें ये चीज प्रूव करनी है कि tan अल्फा बाई 2 दैट इज इक्वल टू साइन अल्फा ओवर 1 प्लस कॉस अल्फा। स्टूडेंट्स, हमने हमेशा क्वेश्चन की बड़ी साइड लेनी है, तो यहाँ पे राइट हैंड साइड बड़ी साइड है तो राइट हैंड साइड ली, साइन अल्फा ओवर 1 प्लस कॉस अल्फा। तो जब भी 1 के साथ कॉस का कॉम्बिनेशन हो, चाहे 1 के साथ कॉस 2 अल्फा हो या 1 के साथ कॉस अल्फा हो, तो हमने ABCD फार्मूलाज में से कोई एक फार्मूला लगाना है। अगर 1 के साथ कॉस 2 अल्फा हो तो A और B में से वो फार्मूला लगाना है कि क्वेश्चन के अंदर वाला 1 खत्म हो जाए, और अगर 1 के साथ कॉस अल्फा हो तो C और D में से फार्मूला लगाना है, और हमने वो फार्मूला लगाना है जो क्वेश्चन के अंदर वाला 1 उसको खत्म कर दे। तो यहां पे देखें 1 प्लस कॉस अल्फा तो CD में से लगेगा, और चूंकि यहाँ पे प्लस है तो जब प्लस हो तो हम C लगाते हैं। याद रखो 1 के साथ प्लस कॉस 2 अल्फा हो तो A लगेगा, और माइनस कॉस 2 अल्फा हो तो B लगेगा। सिमिलरली 1 के साथ प्लस कॉस अल्फा हो तो C फार्मूला लगेगा, और 1 माइनस कॉस अल्फा हो तो ये वाला फार्मूला लगाएं। इस वक्त यहाँ पे C फार्मूला लग रहा है, क्योंकि हमें ये करना होता है कि क्वेश्चन के अंदर वाला 1 खत्म हो जाए। तो ये देखें 1 ये और ये -1 ये कैंसिल हो गया, तो बाकी हमारे पास ये वैल्यू रह गई साइन अल्फा ओवर 2 कॉस स्क्वायर अल्फा, ये 1 और ये -1 कैंसिल हो जाएगा। जो चीज बाकी बची वो लिख ली। अब स्टूडेंट्स आंसर को देखें तो आंसर में है tan अल्फा बाई 2, दैट्स वाई यहाँ साइन अल्फा को इस पे ये दूसरा फार्मूला लगेगा, साइन अल्फा दैट इज 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2। यहाँ पे स्टूडेंट्स कॉस अल्फा बाई 2 और ये कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2, इनमें से ये एक टर्म कट गई और ये 2 से भी 2 कट जाएगा। बाकी हमारे पास क्या वैल्यू रहेगी, साइन अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा बाई 2 दैट इज इक्वल टू tan अल्फा बाई 2 विच इज द लेफ्ट हैंड साइड। बच्चों आप इसका 12th पार्ट करते हैं। 12th पार्ट में ये बड़ी साइड है लेफ्ट हैंड साइड ली। मैंने यहाँ पे ये 1 प्लस कॉस थीटा पे इनमें से ABCD में से कोई एक फार्मूला लगाना है जब भी 1 के साथ कॉस आ जाए। तो इसलिए एक तो इस वजह से भी इसको बाहर लिखा, 1 ओवर करके बाहर लिखा। दूसरी 1 ओवर करके बाहर लिखने की ये भी वजह है कि कोसिकेंट को मैंने लिखना है 1 ओवर साइन, कॉट थीटा को लिखना है कॉस ओवर साइन। तो डबल डिनोमिनेटर से बचने के लिए 1 प्लस कॉस थीटा को पहले ही मैंने 1 ओवर करके बाहर लिख लिया। तो कोसिकेंट थीटा को लिखना है 1 ओवर साइन थीटा और कॉट थीटा को लिखना है कॉस ओवर साइन थीटा, और ये जो नीचे था 1 प्लस कॉस थीटा इसको बाहर लिखा 1 के नीचे। यहां पे स्टूडेंट्स इसका एलसीएम लिया। अब आप वही बात देखें 1 माइनस कॉस थीटा एंड 1 प्लस कॉस थीटा, इन दोनों की जगह मैंने उधर से कोई फार्मूला लगाना है वो मैं अभी बताता हूं। तो इन दोनों को मैंने अलग कर लिया और ये जो नीचे साइन थीटा था इसको अलग कर लिया, 1 माइनस कॉस थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा। तो अब बच्चों आप चाहते तो ये साइन थीटा इसके साथ नीचे भी ब्रैकेट में लिख सकते थे। तो अब यहाँ पे 1 के साथ माइनस है कॉस थीटा, तो मैंने कॉस अल्फा का फार्मूला इनमें से कोई C या D में से लगाना है, लेकिन बेटा मैंने वो फार्मूला लगाना है कि क्वेश्चन के अंदर वाला 1 कैंसिल हो जाए। तो जैसे ये नीचे देखें 1 प्लस कॉस थीटा है, तो मैंने स्टूडेंट्स यहाँ पे ये वाला फार्मूला लगाना है। प्लस के वक्त बताया हुआ है कि जब भी 1 के साथ प्लस कॉस हो
तो ए या सी में से लगेगा, और 1 के साथ माइनस कॉस हो तो बी या डी में से लगेगा। अब डिपेंड करता है कॉस 2 अल्फा है तो ए बी में से कौन लगेगा, और कॉस अल्फा है तो सी डी में से कौन लगेगा। तो इस वक्त देखें 1 माइनस कॉस थीटा है, ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा है, तो ऊपर तो लगेगा ये डी फार्मूला, और नीचे 1 प्लस कॉस थीटा तो सी फार्मूला लगेगा। तो ये देखें मैंने फार्मूला लगा लिया। अब आप ये देखें माइनस है तो मैंने इसलिए ब्रैकेट भी डाली। तो इस माइनस को बच्चों अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये 1 माइनस 1 ये कट जाएगा, और नीचे ये 1 के साथ 1 कट जाएगा। हमारे पास जो रिमेनिंग वैल्यू बची है ये ऊपर रहेगी 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे रहेगी 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और ये 1 ओवर साइन थीटा साथ आता रहेगा। अब स्टूडेंट्स गौर करें, 2 से 2 कट जाएगा। हमारे पास आंसर देखें क्या लाना है। आंसर में है एक तो tan स्क्वायर थीटा और एक कोसिकन थीटा। तो ये देखें साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2 कॉस स्क्वायर थीटा ओवर 2, ये तो बन गया tan स्क्वायर थीटा ओवर 2, और ये जो 1 ओवर साइन थीटा है ये क्या बन जाएगा, दैट इज इक्वल टू कोसिकन थीटा विच इज द राइट हैंड साइड। अब स्टूडेंट्स हम इसका 13th पार्ट करते हैं। क्वेश्चन 7 का 13th पार्ट है कॉस स्क्वायर थीटा ओवर 2 इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ओवर 2 माइनस 2 कॉस थीटा। स्टूडेंट जाहिर है हमने राइट हैंड साइड लेनी है क्योंकि वो बड़ी साइड है, तो हमने राइट हैंड साइड ली। मैं यहाँ पे आपको एक बात बताता हूँ कि अगर हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर की जगह साइन स्क्वायर थीटा लिख लें, लेकिन आंसर कॉस में है, दैट्स वाई इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर थीटा में लिखने का फायदा नहीं, इसलिए हम कोई और स्टेप करते हैं। तो हम डिनोमिनेटर से 2 लेते हैं कॉमन। जैसे ही हमने डिनोमिनेटर से 2 कॉमन लिया तो नीचे हमारे पास 1 माइनस कॉस थीटा बचा। अब स्टूडेंट्स देखें 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, इनका आपस में कनेक्शन देखें, सिंप्लीफिकेशन कैसे हो सकती है जी। हाँ जी, ये हम इसको लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और हम a माइनस बी और a प्लस बी का फार्मूला लगाएंगे ताकि ये 1 माइनस कॉस थीटा कट जाए। तो हम स्टूडेंट्स अगला स्टेप यही करने लगे हैं। तो इसको लिखा a स्क्वायर फॉर्म में 1 का स्क्वायर, और इसको b स्क्वायर फॉर्म में लिखा यानी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो नेक्स्ट हमने यही काम किया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस पे फार्मूला लगाया a माइनस बी इंटू a प्लस बी, तो हमारे पास स्टूडेंट्स ये वैल्यू बनी। अब आप गौर करें यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा और ये भी 1 माइनस कॉस थीटा है, तो जाहिर है इसको हम काट देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर वैल्यू बची 1 प्लस कॉस थीटा और नीचे 2। यहां से आगे स्टूडेंट्स हम हमेशा यही करते हैं कि जब भी 1 के साथ कॉस आ जाए तो हम हमेशा ए बी सी डी में से कोई एक फार्मूला लगाएंगे। इस वक्त 1 के साथ कॉस थीटा है तो सी डी में से लगेगा, और चूंकि 1 प्लस है तो हमने वो फार्मूला लगाना है जो क्वेश्चन के अंदर वाला 1 है ये खत्म हो जाए। तो 1 प्लस कॉस थीटा, तो हम बेटा इस पर ये वाला फार्मूला लगाएंगे, ये वाला कॉस अल्फा दैट इज 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1, सी वाला फार्मूला लगाएंगे। तो कॉस थीटा की वैल्यू ये लिखी। स्टूडेंट जो भी फार्मूला आप लगाएंगे, अगर पेपर में आप समझते हैं कि टाइम है तो उसकी साइड पर रीजन दे दें, अदरवाइज डायरेक्ट वैल्यू भी पुट कर देंगे तो गलती नहीं होगी। तो जैसे यहाँ पे चूंकि यहाँ बीच में प्लस है तो ब्रैकेट डालने की कोई जरूरत नहीं। स्टूडेंट्स ये 1 1 से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास ये वैल्यू बची 2 कॉस स्क्वायर थीटा ओवर 2 डिवाइडेड बाई 2। हमें आंसर लाना है कॉस स्क्वायर थीटा ओवर 2। तो स्टूडेंट्स 2 से 2 कट गया, बाकी हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा ओवर 2 दैट इज द लेफ्ट हैंड साइड। अब हम 14th पार्ट करते हैं। ये भी छोटा सा क्वेश्चन है, ये जल्दी हो जाएगा। 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड ली। हमने tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 और नीचे भी tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, तो इसको लिखा साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 ओवर कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2, नीचे भी साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 ओवर कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2। स्टूडेंट्स ऊपर भी कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 एलसीएम लें और नीचे भी कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 एलसीएम लें, तो आप 1 के नीचे खुद 1 लेट करके कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 एलसीएम लें, तो इधर बनेगा कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। इधर भी नीचे 1 के नीचे 1 लेट कर लें, तो यहां भी एलसीएम लें, तो कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, तो ये एलसीएम से एलसीएम कट गया। हमारे पास ऊपर वैल्यू ये रह गई कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, और नीचे कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2।
स्टूडेंट जब भी कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर हो तो इन दोनों में से कोई एक लगेगा, और जबकि कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर हो तो ये आइडेंटिटी बनेगी, एंगल सेम होंगे। तो इस वक्त देखें कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, तो ये हमारे पास चौथा फार्मूला, यानी ऊपर इसको लिखेंगे कॉस अल्फा और नीचे ये डायरेक्ट आइडेंटिटी है ये वाली, तो नीचे 1 है। हमें आंसर क्या लाना है, कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा ओवर 1 दैट इज कॉस अल्फा, दैट इज राइट हैंड साइड। स्टूडेंट्स मैं एक और भी बात बताता चलूं, ये जो था ना 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2, इसको आप डायरेक्ट सीकेंट स्क्वायर अल्फा बाई 2 भी लिख सकते थे, वो ऊपर जाके कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 बन जाता, तब भी आप सॉल्व करते तो यही चीज ही बननी थी। आप चेक करके देख लें, यही वैल्यू बनेगी। स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन 7 का हम लास्ट पार्ट यानी 15th पार्ट करते हैं। इसमें हमें प्रूव करना है साइन 2 थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा कॉस थीटा इक्वल टू साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा। स्टूडेंट्स ये सवाल मैं दो तरीकों से करूंगा, पहले मैं सवाल को राइट हैंड साइड से करता हूं, फिर मैं इसी सवाल को सेकेंड मेथड में लेफ्ट हैंड साइड से करूंगा। स्टूडेंट्स ये राइट हैंड साइड मैंने ली साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा। स्टूडेंट्स आप यकीनन सोच रहे होंगे कुछ बच्चे कि सर आपने तो कहा था हम हमेशा बड़ी साइड लेते हैं और उसको सिंप्लीफाई करते हो हमें स्मॉलर साइड प्रूव करते हैं। स्टूडेंट्स वो बात भी सही है, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को आगे लेफ्ट हैंड साइड से यानी बड़ी साइड से भी किया है, लेकिन अगर आप इस सवाल को राइट हैंड साइड से करेंगे तो बड़ा जल्दी और इजीली ये हो जाएगा, तो दैट्स वाई पहले मैंने राइट हैंड साइड से किया है। जस्ट इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा याद रख लें कि अगर आप राइट हैंड साइड से करेंगे तो बड़ा आराम से हो जाता है। राइट हैंड साइड ली मैंने साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा। स्टूडेंट्स अब मैंने साइन 2 थीटा पे भी डबल एंगल आइडेंटिटी लगानी और कॉस 2 थीटा पे भी डबल एंगल आइडेंटिटी, तो साइन 2 थीटा दैट इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये पहला फार्मूला, और कॉस 2 थीटा पे ये तीसरा फार्मूला लग रहा है कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। स्टूडेंट्स चूंकि आंसर में यहां आप चेक करें जो हमने रिजल्ट लाना उसमें साइन क्यूब थीटा है, दैट्स वाई मैं कॉस स्क्वायर को फर्दर आगे साइन स्क्वायर में कन्वर्ट करता हूं, तो कॉस स्क्वायर की जगह लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर, क्योंकि ये भी माइनस साइन स्क्वायर ये भी माइनस साइन स्क्वायर है, तो ये अंदर बनेगा ब्रैकेट में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। जैसे ही स्टूडेंट्स ये बाहर वाली टर्म अंदर मल्टीप्लाई होगी तो अंदर ये देखेंगे आप साइन क्यूब बन जाता है और हमारा आंसर आ गया। तो आपने अब क्या करना है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाता है। यानी जस्ट इसमें दो स्टेप्स हैं, एक ये डबल एंगल आइडेंटिटी लगाएं, फिर कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर में कन्वर्ट करें तो आपका रिजल्ट आ जाता है। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यू जब इससे 1 से मल्टीप्लाई होगी तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, लेकिन ये जब इससे मल्टीप्लाई होगी तो गौर कीजिएगा 2 इंटू 2 4, ये माइनस 2 इंटू 2 4, साथ साइन क्यूब थीटा इंटू कॉस थीटा। स्टूडेंट्स ये हमारा आंसर बन चुका है। मैंने अगेन फिर इसको साइन 2 थीटा बना लिया तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ चुका है साइन 2 थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा इंटू कॉस थीटा। दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड। ये सवाल मैंने राइट हैंड साइड लेकर किया और लेफ्ट हैंड साइड बन गई। अब आप इसी क्वेश्चन का अल्टरनेट मेथड देखें तो वही बात के कुछ बच्चे कहेंगे कि सर आपने तो कहा था कि हम बड़ी साइड पहले लेते हैं, इसलिए मैंने अब इसको लेफ्ट हैंड साइड से भी करा रहा हूं। तो लेफ्ट हैंड साइड है साइन 2 थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा कॉस थीटा, बट इसमें आपको एक स्टेप याद रखना पड़ेगा। अगर वो स्टेप आप पर्टिकुलरली परफॉर्म नहीं करते तो आपकी राइट हैंड साइड नहीं बनेगी। वो क्या स्टेप जरा गौर कीजिएगा। राइट हैंड साइड है साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा, तो मैंने यहां भी साइन 2 थीटा बनाना है यहां, और यहां तो ऑलरेडी साइन 2 थीटा है, लेकिन यहां साइन 2 थीटा बनाकर साइन 2 थीटा कॉमन लेना है। अब वो स्टेप जरा गौर कीजिएगा, वो ये स्टेप है कि 4 को आपने 2 इंटू 2 लिखना है, एक 2 आगे शिफ्ट कर लेना है, और साइन क्यूब को लिखना है साइन स्क्वायर इंटू साइन, तो एक साइन भी आगे शिफ्ट कर लेना है। यानी आपने 4 को 2 इंटू 2 लिखा, वो 2 यहां, और इस साइन क्यूब से एक साइन ब्रेक करके यहां ले आए और ये कॉस थीटा। तो स्टूडेंट्स इसकी जगह आपने ये फार्मूला लगाना है 2 साइन थीटा कॉस थीटा दैट इज साइन 2 थीटा, नॉट टेकिंग साइन 2 थीटा कॉमन। तो वो ये स्टेप है जो मैं कह रहा था कि एक पर्टिकुलर स्टेप परफॉर्म करना है। जब तक ये स्टेप नहीं करेंगे आपका आंसर या रिजल्ट नहीं बनेगा।
नो टेकिंग साइन टू थीटा कॉमन, ये यहाँ पे आपने वर्ड लिखना है टेकिंग साइन टू थीटा कॉमन। तो ये देखिए साइन टू थीटा बाहर कॉमन लिया। अब आपके पास ये रिजल्ट आगे बना ब्रैकेट में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहां से दो तरीकों से सवाल कर सकते हैं। ये आंसर हमें लाना है तो गौर कीजिएगा, ये बी फार्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा, तो इसकी जगह आप डायरेक्ट लिख सकते हैं साइन 2 थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा दैट इज कॉस 2 अल्फा। यहाँ पे थीटा है तो आप डायरेक्ट लिखेंगे कॉस 2 थीटा। लेकिन आप में से कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि सर आपने कहा था कि ये ए बी सी डी फार्मूलाज तो हम तब लगाते हैं जब 1 के साथ कॉस का कम्बिनेशन हो, 1 के साथ कॉस 2 थीटा हो या कॉस थीटा हो, तब आप ये फार्मूलाज लगाते हैं। तो सेकंड मेथड ये है कि आप रिकॉल करें हाफ एंगल आइडेंटिटी में हमने ये एक फार्मूला लगाया था साइन थीटा दैट इज प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2 थीटा ओवर 2। ये फार्मूला इसी से बनता है। तो आप यहां पे क्या करें, स्क्वायर लें बोथ साइड, स्क्वायर लिया तो प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया और अंडर रूट स्क्वायर कट गया। अब आपको क्या करना है, मैंने यहां से 2 साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू बनानी है, तो 2 को उधर ले जाएं, 2 साइन स्क्वायर थीटा दैट इज 1 माइनस कॉस 2 थीटा। ये पूरी रीजन देकर 2 साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, ब्रैकेट में 1 साथ माइनस और 2 साइन स्क्वायर थीटा की ये वैल्यू 1 माइनस कॉस 2 थीटा ये पुट कर दें। बस इसके बाद आपकी राइट हैंड साइड बन चुकी है। कैसे, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें, ये -1 और ये माइनस इंटू माइनस प्लस बन गया, साथ कॉस 2 थीटा, 1 से 1 कट गया, तो हमारे पास स्टूडेंट्स रिमेनिंग वैल्यू ये बन गई साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा विच इज आवर राइट हैंड साइड। तो आपकी मर्जी है, यहां पे डायरेक्ट भी आप cos 2 थीटा लिख सकते हैं तो राइट हैंड साइड बन जाएगी, या फिर आप ये हाफ एंगल आइडेंटिटी से कर लें, दोनों तरह से सही है, आप की मर्जी है जैसे कर लें। तो देखिए स्टूडेंट, जब मैंने राइट हैंड साइड से किया तो जस्ट ये 2 स्टेप्स हैं, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में आपको इसमें काफी सोचना पड़ेगा और आपको पर्टिकुलरली कुछ स्टेप्स परफॉर्म करने पड़ेंगे, तब जाके ये क्वेश्चन होता है।